हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रोचेस टू डिज़ाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन डिसोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। बेसिकली जो इससे पहले की जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कर चुकी हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में इसका पार्ट 1 आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अप्रोचेज होती हैं डिज़ाइन करने के लिए कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन को, उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो तीन प्रिंसिपल के ऊपर वो बेस्ड होता है। पहला है डिफ्यूजन, फिर डिसोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली जो हमारा कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन है ड्रग का, वो हम जो हमारा कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन है, ठीक है, उसमें जो हमारी वो प्रिपरेशन बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर हम डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं तो हम उसका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है उसको डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमें एक्शन चाहिए, जो कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन हमको बनानी है वो हम इजीली बना पाएंगे। क्या है बेसिकली, अगर हम डिसोल्यूशन को कंट्रोल करके कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए आपकी कोई ड्रग है, ठीक है, टैबलेट है, आपने खाई, खाने के बाद क्या हुआ, वो आपके डिज़ोल्व हुई और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। तो वो क्या हुआ, एक साथ डिज़ोल्व हो गई, डिज़ोल्व होकर आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। जितनी जल्दी वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी उतनी ही जल्दी वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल मैनर में बनानी है। हमको जो उसका स्टडी स्टेट है, मतलब कि जो उसका एक तरीके का बोल सकते हैं, जो उसकी कंसनट्रेशन है वो ब्लड में हमको मेंटेन रखनी है। कि बॉडी के अंदर हमको उसकी जब कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके डिसोल्यूशन रेट को कम कर देंगे। तो डिसोल्यूशन रेट को कम करने से क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम कैन बी मेड बाय इन द सेवरल डिफरेंट वेज। ठीक है, जो हमारा डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है वो हम डिफरेंट वे में बना सकते हैं। जैसे कि हम बाय अल्टरिंग लेयर ऑफ ड्रग विद द रेट कंट्रोलिंग कोड अ पल्स डिलीवरी कैन बी अचीव्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ, हम ड्रग की जो लेयर है, ठीक है, वो हम बना देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रेट कंट्रोलिंग कोड कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पल्स डिलीवरी वो हमें अचीव हो जाएगी। इफ़ द आउटर लेयर इज़ अ क्विकली रिलीज बोलस ऑफ ड्रग, जो हमारी आउटर लेयर है वो जल्दी से अपनी ड्रग को रिलीज कर देती है। इनिशियल लेवल ऑफ ड्रग इन द बॉडी कैन बी क्विकली स्टेबलाइज्ड विद द पल्स इंटरवल फॉलोइंग। क्या होगा, इनिशियल लेवल है जो ड्रग का, वो बॉडी में क्विकली स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पल्स इंटरवल है वो क्या होगा, पल्स इंटरवल हमारा मेंटेन रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एन अल्टरनेटिव मेथड इज टू एडमिनिस्टर द ड्रग एज अ ग्रुप ऑफ बीड्स दैट हैव कोटिंग ऑफ डिफरेंट थिकनेस। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड जो हम एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को, ठीक है, ग्रुप में ऑफ बीड्स दैट है, उनमें क्या होता है, कोटिंग होती है डिफरेंट थिकनेस की, हम उसमें कोटिंग कर देंगे। सिंस द बीड्स हैव डिफरेंट कोटिंग थिकनेस, इसकी वजह से क्या होगा, जो बीड्स हैं उनकी डिफरेंट कोटिंग की वहाँ पे थिकनेस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिलीज है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा दिखेगा, वो प्रोग्रेसिव मैनर में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कह रहा है दिस विद द थिनेस्ट लेयर विल प्रोवाइड द इनिशियल डोज। जो हमारी सबसे पहली लेयर होगी वो पतली होगी, वो थिन होगी। देन क्या होगा, जो हमें ड्रग का लेवल मेंटेन करना है ज़्यादा टाइम तक, तो हम क्या करेंगे, जो उसकी कोटिंग है, ठीक है, जो ड्रग के ऊपर कोटिंग हो रही है उसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, जब हम उसको बढ़ा देंगे तब क्या होगा, हमारी जो डिसोल्यूशन रेट है वो हमारा मेंटेन रहेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्पेनलेस टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ये हमारा किस चीज़ का प्रिंसिपल है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन का। जो हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है, स्टडी स्टेट में वो रहे, ठीक है, स्टडी स्टेट मेंटेन करे, तो उसके लिए क्या है, एक इक्वेशन दी गई है, नॉइज विटनी इक्वेशन। ठीक है, नॉइज विटनी इक्वेशन क्या है हमारी, dc/dt इज इक्वल टू DA CS - C/H। dc/dt क्या है, डिसोल्यूशन रेट
डी क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग थ्रू द पोर्स, एच क्या है, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर, ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड सॉलिड, सी एस क्या है, सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बल्क सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन इट इज क्लासिफाइड इनटू टू मैनर। ठीक है, पहला है मैट्रिक्स टाइप। मैट्रिक्स टाइप क्या है, मैट्रिक्स डिसोल्यूशन डिवाइस आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग द ड्रग विद द स्लोली डिसॉल्विंग कैरियर इनटू टैबलेट। ठीक है, क्या है जो मैट्रिक डिसोल्यूशन डिवाइस है वो हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, जो कंप्रेस करके ड्रग को किसके साथ, स्लोली डिसॉल्विंग कैरियर, ठीक है, इनटू टैबलेट। कंट्रोल डिसोल्यूशन जो है वो हमारा कैसे होता है, सबसे पहला है अल्टरिंग पोरोसिटी ऑफ टैबलेट। हम क्या करेंगे, जो पोरोसिटी है टैबलेट की, ठीक है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स है ना, उनकी पोरोसिटी को हम अल्टर कर देंगे, डिक्रीज करेंगे वेटेबिलिटी को, डिसोल्यूशन को भी हम क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स टाइप इजीली बन पाएगा। ठीक है, बेसिकली मैट्रिक्स टाइप में क्या होता है, द ड्रग रिलीज इज डिटरमाइंड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द पॉलीमर। जो हमारा ड्रग रिलीज है वो हमारा डिटरमाइन हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ द पॉलीमर से। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या है, आउटर लेयर है वो हमारा पॉलीमर है, और उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे आपने एक तरीके के पैकेट बना के रख दिया। वो पैकेट किसके हैं, ड्रग रिजर्वायर के। इसके अंदर आपने क्या किया, ड्रग को फिल कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही आपके सिस्टम में जाएगी तो यहाँ से ये लेयर आपकी रिमूव हुई, रिमूव होकर यहाँ से जैसे एक तरीके का गेट ओपन हुआ, और यहाँ से आपका एक ड्रग का पार्टिकल निकल गया, और निकल के क्या हुआ, उसने इस रिजर्वायर ने आपकी ड्रग को बाहर रिलीज कर दिया। जब यहाँ पे आपका लेवल कम होने लगा, वैसे ही क्या हुआ, दूसरी लेयर जाएगी, ठीक है, वो अपनी ड्रग को वहाँ पे रिलीज कर देगी। ऐसे ही तीसरी लेयर जाएगी, वो अपनी ड्रग को रिलीज कर देगी। ऐसे ऐसे करके क्या होगा, जो रिजर्वायर है वो अपनी ड्रग को वहाँ पे जाके आपके रिलीज कर देंगे। सेकंड है हमारा एनकैप्सुलेशन मेथड। एनकैप्सुलेशन मेथड क्या कहता है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी एनकैप्सूल होती है, एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि कैप्सूल माइक्रोस्फेयर और पार्टिकल्स दैट form a matrix release occur as the drug diffuse through matrix। क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे रिजर्वायर है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपकी जो ड्रग है एनकैप्सूल में क्या होता है कि आपकी जो ड्रग है वो यहाँ पे फिल हो गई। फिल हो के क्या हुआ, एक एक लेयर, एक तरीके का आप कह सकते हैं, पहले एक लेयर चढ़ी, फिर दूसरी लेयर चढ़ी, फिर तीसरी लेयर चढ़ी, फिर चौथी लेयर, ऐसे करके क्या हुआ, एनकैप्सुलेशन होता गया। एनकैप्सुलेशन के बाद क्या हुआ, एक एक लेयर यहाँ से हटती रहेगी और आपकी ड्रग यहाँ से रिलीज होती रहेगी, स्लोली डिसॉल्व होती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन सिस्टम। डिफ्यूजन सिस्टम क्या कहता है, डिफ्यूजन सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीज रेट ऑफ ड्रग बीइंग डिपेंड ऑन डिफ्यूजन थ्रू इनर्ट मेम्ब्रेन बैरियर, यूजुअली द बैरियर इज इनसॉल्युबल पॉलीमर। ठीक है, जो हमारा डिफ्यूजन सिस्टम है वो कैसे बनाया जाता है, रिलीज रेट ऑफ ड्रग बीइंग डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट्स डिफ्यूजन, इसके डिफ्यूजन के ऊपर जो हमारा इनर्ट मेम्ब्रेन बैरियर है उसके द्वारा जो बैरियर होगा वो क्या होंगे, हमारे इनसॉल्युबल पॉलीमर होंगे। ठीक है, इन जनरल टू टाइप ऑफ डिफ्यूजन सिस्टम आर रिकॉग्नाइज, दे आर रिजर्वायर डिवाइस एंड मैट्रिक्स डिवाइस। ठीक है, दो तरीके के हमारे सिस्टम होते हैं, पहला क्या है हमारा रिजर्वायर डिवाइस एंड दूसरा क्या है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, द रिलीज जो हमारा द रिलीज ड्रग फ्रॉम अ रिजर्वायर डिवाइस फॉलो फिक्स फर्स्ट लॉ। जो हमारा रिलीज ड्रग है फ्रॉम अ रिजर्वायर डिवाइस में से वो क्या करेगा, वो हमारा फर्स्ट फिक्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, वो क्या कहता है, J इज इक्वल टू माइनस डी इंटू डी सी अपॉन डी एक्स, वेयर J इज इक्वल टू फ्लक्स अमाउंट पर एरिया टाइम। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, जो हमारा अमाउंट है पर एरिया टाइम में। ठीक है, वो उसके बाद डी क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग इन द पॉलीमर। ठीक है, डी सी अपॉन डी टी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द पॉलीमर डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम देखेंगे पहला अपना टाइप, पहला क्या है हमारा रिजर्वायर सिस्टम। रिजर्वायर डिवाइस क्या है, रिजर्वायर डिवाइस आर characterized by a core of drug, the reservoir surrounded by polymer membrane, the nature of the membrane determine the rate of release of drug from the system। जो हमारा रिजर्वायर डिवाइस है वो कैरेक्टराइज होता है
बाय अ कोर ऑफ ड्रग, द रिजर्वायर डिवाइस है कैरेक्टराइज बाय कोर ऑफ ड्रग। जो हमारा रिजर्वायर डिवाइस है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज होगा, कोर ऑफ ड्रग। द रिजर्वायर जो है वो हमारा सराउंड होगा किससे, पॉलीमर मेम्ब्रेन से। द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन वो क्या होगा हमारा, उसको हम मेम्ब्रेन डिटरमाइन द रेट ऑफ, क्या डिटरमाइन करेगा, रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये हमारी पॉलीमर है, इसके अंदर हमारी ड्रग फिल है, तो क्या होगा, ये हमारा डिफ्यूज सिस्टम है, धीरे धीरे क्या होगी जो आपकी ड्रग है। ठीक है, ये क्या है आपका एक एज ए बैरियर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे छोटे छोटे जाल टाइप के लगे होंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आपकी ड्रग, थोड़ा सा सिस्टम खुला, आपकी ड्रग निकल के बाहर चली गई, फिर यहाँ से सिस्टम खुला, यहाँ से बाहर चली गई, फिर यहाँ से खुला, यहाँ से निकल गई, यहाँ से खुला, यहाँ से निकल गई, ऐसे करके क्या होगा, छोटे छोटे यहाँ पे इसके पोर्ट खुलते जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ड्रग है वो एट ए टाइम आफ्टर टाइम टी रिलीज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका मैट्रिक्स डिवाइस। मैट्रिक्स डिवाइस क्या होगा, अ मैट्रिक्स डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ ड्रग डिस्पर्स होमोजीनियसली थ्रू अ पॉलीमर मैट्रिक्स। In this model, drug is outside of the layer exposed to the bathing solution is dissolved first, then diffuse out the matrix. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी मैट्रिक्स डिवाइस है वो कंसिस्ट करेगी ड्रग डिस्पर्स होमोजीनियसली थ्रू आउट द पॉलीमर मैट्रिक्स। ठीक है, डिस्पर्स होगी होमोजीनियसली पॉलीमर मैट्रिक्स के बाहर। इन दिस मॉडल ड्रग इज आउटसाइड लेयर एक्सपोज टू द बैथिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इस मॉडल में क्या होगा, जो ड्रग है वो हमारी लेयर के बाहर एक्सपोज होगी, जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, उसमें डिजॉल्व, पहले क्या होगी, डिजॉल्व होगी, देन क्या होगी, उसमें डिफ्यूज होगी आउटसाइड द मैट्रिक्स। द प्रोसेस कंटिन्यू विद द इंटरफेस बिटवीन द बाथिंग सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ड्रग मूविंग टुवर्ड द इंटीरियर। क्या होगा, जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, वो दो इंटरफेस के बीच में जो हमारा बैथिंग सॉल्यूशन होगा और जो हमारा सॉलिड ड्रग होगी, ठीक है, वो दोनों के बीच में मूव करेगी। और किस तरफ मूव करेगी, जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन करती है, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी उस तरफ करेगी। फॉर दिस सिस्टम टू बी डिफ्यूज कंट्रोल द रेट डिसोल्यूशन ड्रग पार्टिकल विद इन द मैट्रिक्स मस्ट बी फास्टर देन द डिफ्यूजन रेट और डिजॉल्विंग ड्रग लीविंग द मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना आयन एक्सचेंज सिस्टम। आयन एक्सचेंज सिस्टम क्या कहता है कि जो हमारा आयन एक्सचेंज सिस्टम है जनरली यूज रेजिन कंपोज टू वाटर इनसॉल्युबल क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। ठीक है, दिस पॉलीमर कंटेन सॉल्ट फॉर्मिंग फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटिंग पोजीशन ऑन पॉलीमर चेन। ठीक है, क्या होगा, इसमें आपके मान लीजिए एक आपकी ड्रग होगी, साथ में क्या होगा, आपका रेजिन सिस्टम लगा होगा, फिर ड्रग होगी, फिर रेजिन सिस्टम लगा होगा, तो क्या करेगा, आयन एक्सचेंज प्रोसेस चलेगा, रेजिन जाएगा। ठीक है, रेजिन आपका पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का हो सकता है, तो अगर आपका रेजिन है वो पॉजिटिव टाइप है तो वो जाएगा, वो सोडियम या फिर कोई और आयन होगा, उसके साथ जाके एक्सचेंज हो जाएगा और ड्रग जाएगी। ड्रग वो है वो आयन के साथ अपना एक कॉम्प्लेक्स बना देगी, कॉम्प्लेक्स बनाकर वो आपके टारगेट तक इजीली पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा आयन एक्सचेंज सिस्टम अपना वर्क करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं फिजिको-केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रिलेवेंट टू कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। सबसे पहले है फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले है सॉल्युबिलिटी, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है ड्रग की इन वेरियस सॉल्वेंट और फिजियोलॉजिकल फ्रूट जो वो अफेक्ट करेगी इसके रिलीज रेट को। पुअरली सॉल्युबल, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है ड्रग की वो हमारी डिफरेंट जो सॉल्वेंट होते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इसके रिलीज रेट को। जो हमारी पुअरली सॉल्युबल ड्रग होंगी वो डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस उनके लिए रिक्वायर होंगे, जिसकी वजह से उनका जो रिलीज है वो इन्हेंस हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, उसका सेकंड है पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या कहता है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट कहता है द पार्टीशन कोएफिशिएंट इंडिकेट द ड्रग एफिनिटी। Partition coefficient indicate the drug affinity for lipid or aqueous environment, impacting its distribution and potential for encapsulation in lipid base। क्या होगा, जो हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो इंडिकेट करेगा ड्रग एफिनिटी को लिपिड और
एनवायरनमेंट, उस एक्वस एनवायरनमेंट में, ठीक है, इम्पैक्ट करेगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन को और पोटेंशियल फॉर एनकैप्सुलेशन इन लिपिड बेस सिस्टम, ठीक है, उसके पोटेंशियल को जो उसका एनकैप्सुलेशन है लिपिड बेस में उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, डिफ्यूज मोर स्लोली, इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड रिलीज सिस्टम। जितना ज़्यादा लेंथी मॉलिक्यूल होगा, जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना ही ज़्यादा वो डिफ्यूज़ होगा, उतना ही धीरे धीरे वो डिफ्यूज़ होगा, जिसकी वजह से हमारी चॉइस ऑफ फॉर्मुलेशन है वो उसको वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। केमिकल स्टेबिलिटी क्या कहती है? द ड्रग स्टेबिलिटी अंडर स्टोरेज एंड रिलीज कंडीशन अफेक्ट इफिकेसी ओवर टाइम, ठीक है। जो ड्रग स्टेबिलिटी है स्टोरेज के टाइम पे, ठीक है, एंड रिलीज कंडीशन, ठीक है, अफेक्ट करेंगी इसकी इफिकेसी को ओवर द टाइम, ओके। पीके एंड आयनाइजेशन क्या कहता है? ड्रग विद आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिट pH डिपेंडेंट solubility and can enable pH responsive release mechanism, ठीक है। ड्रग है विद आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एग्जिबिट pH डिपेंडेंट solubility, क्या करेगी? एग्जिबिट करेगी pH डिपेंडेंट solubility में, कैन इनेबल pH रिस्पॉन्सिव रिलीजिंग मैकेनिज्म, ठीक है, वो क्या करेगी? इनेबल करेगी pH रिस्पॉन्सिबल रिलीजिंग मैकेनिज्म। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपकी ड्रग है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए वो आपकी एसिडिक सिस्टम में वो जाके उसका नेचर है एसिडिक टाइप, तो क्या होगा? वो एसिड में बेस में जाते ही क्या होगी? वहाँ पे अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, वहाँ पे ब्रेक होगी, तो वहाँ पे वो अपने आयनाइजेशन फॉर्म में आ जाएगी। तो ड्रग विद आयनाइजेबल फंक्शन, अगर उसके पास आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो pH डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी दिखाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा pH रिस्पॉन्सिव रिलीजिंग मैकेनिज्म है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, ठीक है, हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी क्या कहती है? हाइड्रोफोबिक ड्रग में रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेज टू एनहांस देयर डिसोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट रिलीज। जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं उनको डिफरेंट अप्रोच या फिर डिफरेंट तरीके चाहिए होते हैं उसको उसके जो डिसोल्यूशन है उसको इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, और उसका जो सब्सिक्वेंट जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कंट्रोल मैनर में रिलीज है वो उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है उसका क्रिस्टल फॉर्म। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ ड्रग कैन एग्जिबिट वेरियस सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। क्या होगा? जो हमारा क्रिस्टल फॉर्म्स है, ठीक है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगी, जो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगी, वो अगर आपकी ड्रग है वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिबिट कर रही है, तो वो क्या करेगी? वो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है, जो डिसोल्यूशन रेट है, उसमें वेरी करेगी, उसमें प्रॉब्लम लेके आएगी, ठीक है। अगर उसके जो उसका मॉर्फोलॉजी है, फिर जो आप कह सकते हैं उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट करता है उसकी सॉल्युबिलिटी को। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? थेराप्यूटिक विंडो, ठीक है, ड्रग विद इन नैरो थेराप्यूटिक विंडो फ्रॉम कंट्रोल रिलीज टू मेंटेन थेराप्यूटिक लेवल एंड मिनिमाइज टॉक्सिसिटी। जो हमारा ड्रग है जिसकी थेराप्यूटिक विंडो है वो कम होती है, फ्रॉम कंट्रोल रिलीज टू मेंटेन थेराप्यूटिक लेवल एंड मिनिमाइज टॉक्सिसिटी। तो कंट्रोल रिलीज के लिए हम उसके थेराप्यूटिक लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको भी कम कर सकते हैं। हाफ लाइफ, ड्रग विद शॉर्ट हाफ लाइफ में रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट डोजिंग मेकिंग कंट्रोल रिलीज वैल्यूएबल फॉर एक्सटेंड एक्शन, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जिनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है या जिनकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है, उसके लिए हमें फ्रीक्वेंट डोजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम कंट्रोल रिलीज में बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? रिलीज उसका जो एक्शन है वो हमारा बढ़ जाता है, वो काफ़ी टाइम तक हमें शो होने लगता है। डोजेस फ्रिक्वेंसी क्या कहती है हमारी? कि जो हमारी कंट्रोल रिलीज है वो पर्टिकुलरली एडवांस फॉर ड्रग रिक्वायरिंग फ्रिक्वेंट डोजिंग इन्हांसिंग पेशेंट कॉम्प्लियंस, ठीक है। जो हमारी कंट्रोल रिलीज है, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम
उसको इस मैनर में बना रहे हैं कि उसकी हाफ लाइफ हमारी ज़्यादा हो जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उसकी जो बार बार लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट कॉम्प्लियंस है, जो पेशेंट उसको इनटेक करने का उसकी जो एक तरीके से बोल सकते हैं इच्छा शक्ति है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो एक ही बार उसने ड्रग खाई और लॉन्ग टाइम तक एक्शन शो हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो उसकी वजह से डोजेस फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। टारगेट टिश्यू, इफ द ड्रग टारगेट अ स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन, कंट्रोल रिलीज कैन प्रोवाइड लोकलाइज एंड टारगेट थेरेपी। अगर कोई हमारी ऐसी ड्रग है जिसको हमको उसके टारगेट तक पहुंचाना है, तो कंट्रोल रिलीज उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। वो क्या करेगा, उसके लोकल एरिया पे या फिर जो उसका टारगेट है वहाँ पे जाके, टारगेटेड थेरेपी है वहाँ पे जाके अपने एक्शन को शो करेगा। मेटाबॉलिज्म एंड क्लियरेंस, रैपिडली मेटाबोलाइज ड्रग में नीड सस्टेन रिलीज टू मेंटेन इफेक्टिव कंसंट्रेशन। जो उसका जो मेटाबोलाइज है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, रैपिडली वो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है, वो उनको सस्टेन रिलीज की नीड होती है। ऑब्वियसली बात है, जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगे तो जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल रिलीज का काम ही क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर ड्रग के लेवल को मेंटेन करके रखना। तो उसके लिए हमें सस्टेन रिलीज की नीड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है हमारा टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट। जो कंट्रोल रिलीज है वो हमारा रिड्यूस करता है, वो हमारा सिस्टमिक मतलब सिस्टम में कम एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, जो उसके साथ साइड इफेक्ट है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन के साथ वो उसमें कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग विथ टाइम डिपेंडेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैन बेनिफिट फ्रॉम कंट्रोल रिलीज टू मेंटेन कंसिस्टेंट इफेक्ट। ठीक है, जो हमारी ड्रग है जो टाइम डिपेंडेंट मैकेनिज्म शो करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जिनका, वो बेनिफिट उसके लिए बेनिफिट होता है हमारा कंट्रोल रिलीज, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो कंसिस्टेंट इफेक्ट है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने पॉलीमर की तरफ। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर आर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल असेंबल्ड फ्रॉम मैनी स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज मोनोमर। बेसिकली क्या होता है, मोनोमर की छोटी छोटी यूनिट मिलके क्या बनाती हैं, आपका एक पॉलीमर बनाती हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो हमारा बेसिकली क्या काम करता है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल शो करता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्यू टू देयर डाइवर्स प्रॉपर्टी एंड एबिलिटी टू मॉड्यूलेट रिलीज प्रोफाइल। किस वजह से ये हमारा कंट्रोल रिलीज में अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल शो करता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी डाइवर्सिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो उसकी एबिलिटी है किसी भी रिलीज प्रोफाइल को मॉड्यूलेट करने की। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी पॉली के अंदर अपने, मान लीजिए आपने चीनी ली, ठीक है, उसको नॉर्मली रखा, तो ऑब्वियसली बात है वो वाटर के कांटेक्ट में जल्दी आएगी। और अगर आपने किसी भी ऐसे सॉल्ट हो गया या फिर शुगर हो गया, उसको किसी पॉलीथीन में एक्सपोज करके रखा, तो वो वाटर के कांटेक्ट में कम आएगी, कम डिग्रेड होगी। इसी तरीके से हमारे सॉल्ट होता है, हमारी फॉर्मुलेशन, हमारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो उनको हम उसके रेट ऑफ रिलीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करने के लिए हम पॉलीमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ये हमारे चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। सबसे पहला है ऑन द बेस्ड ऑफ ओरिजिन ऑफ सोर्सेज। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। पहला है हमारा एडिशन पॉलीमर, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्सेज। सबसे पहला है नेचुरल पॉलीमर। दीज आर ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड कैन प्ले सैकराइड्स एंड प्रोटीन इन पॉलीसैकराइड्स एंड प्रोटीन इन केमिकल नेचर। क्या होता है, ये हमारे नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं और ये हमारे हो सकते हैं पॉलीसैकराइड्स भी हो सकते हैं और प्रोटीन भी हो सकते हैं। नेचर इनका कैसा होता है, प्रोटीनियस भी हो सकता है, सैकराइड पॉलीसैकराइड वाला भी हो सकता है। जैसा इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टार्च और सेल्यूलोज है।
नेक्स्ट है हमारा सेमी सिंथेटिक। अब आपने क्या किया, जो हमारे नेचुरल अकरिंग जो हमारे पॉलीमर्स थे उनमें अगर आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, दीज टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर ड्राइव फ्रॉम नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स बाय मीन केमिकल मॉडिफिकेशन। हमने क्या किया, केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मिलते हैं। इसका एग्जांपल है HPMC। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर। अभी तक हमने दो पढ़े, नेचुरल क्या है, हमें नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, सेमी सिंथेटिक क्या है, हमने पूरी उसमें थोड़ा सा नेचुरल वाले में ही थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया। सिंथेटिक में क्या किया हमने, वो पूरी तरीके से हमारे आर्टिफिशियल होते हैं जो हम लैब्स में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नायलॉन हो गया, पॉलीथाइलिन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये क्या है हमारे सिंथेटिक। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या फिर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहला है लीनियर पॉलीमर। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, अरे मतलब ये क्या होता है, ऑन द स्ट्रक्चर आपने क्या किया, ये हमारी जो हमारी रिपीटिंग यूनिट है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में है, उनका पाथ क्या है, सीधे जा रहा है, जैसे PVC हो गया, ये क्या है हमारे लीनियर पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है हमारा, इसमें आपका लीनियर चेन है, उसमें जैसे मान लीजिए ये आपकी लीनियर चेन जा रही है, ठीक है, इसमें इन्होंने यहाँ से कुछ ब्रांच निकल गई, तो ये क्या है इसका ब्रांच चेन पॉलीमर। जैसे हमारे लो डेंसिटी पॉलीमर आते हैं। क्रॉस लिंक में क्या होता है, दीज आर फॉर्म व्हेन लॉन्ग पॉलीमर चेन, जो हमारी लॉन्ग पॉलीमर चेन है उनकी आपस में क्रॉस लिंकिंग होने लगे, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसका एग्जांपल है मेलामाइन। देखिए ये है हमारी क्रॉस लिंक पॉलीमर, यहाँ से क्रॉस लिंकिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे पहला है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या है, हमारा पॉलीमर ही होता है जिसमें क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए नेचुरल रबर। फाइबर क्या है, द डेफिनेशन ऑफ, ये क्या है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कंबाइंस टू फॉर्म एनिमल और प्लांट टिश्यू से ये हमारा बनता है, ठीक है। ये हमारा मेड सिंथेटिकली और फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, किसी से भी हम बना सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये हमारे दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्टेड ऑन हीट एंड रिवर्सिबली हार्डन और कूलिंग रिपीटली। क्या होता है, ये हमारे लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। ये इनका नेचर बस डिफरेंट क्या होता है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और क्या होता है जैसे आप इसको कूल करेंगे वैसे ही क्या करेंगे, वापस से ठंडा होने पे वापस से हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल है इसका PVC। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं, ये हमारे प्लास्टिक दैट आर मोल्डेड वंस, मतलब इसको आपने अगर एक बार इसको आपने शेप दे दी, ठीक है, वो हमारे कभी सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं, चाहे आप इसको हीट में रख दें तब भी हमारे सॉफ्ट नहीं होते हैं। ये क्या है, हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन सबसे पहला है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर्स क्या है, ये हमारे बनते हैं रिपीटेडली एडिशन, जब मोनोमर है उनका रिपीटेडली एडिशन होने लगता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे पॉलीथाइलिन हो गया, ये क्या है, इसमें इथाइलिन की बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ के क्या बनाती है, आपका पॉलीमर बनाती हैं, उसी पॉलीथाइलिन, ये क्या है हमारा एडिशनल पॉलीमर। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है वो बनाया जाता है रिपीटेडली। कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है किसी भी दो डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट के बीच में अगर कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, उसके बाद क्या बन रहा है आपका, जो आपको पॉलीमर बन के आ रहा है उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे एडिपॉइल क्लोराइड है और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है, जब इसकी हम रिपीटेडली कंडेंसेशन करते हैं तो हमें नायलॉन 6,6 मिलता है, ये भी हमारा क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपके पॉलीमर की, सबसे पहले तो बायोकम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। पॉलीमर उसकी क्या है, बायोकम्पैटिबिलिटी, जो आपका इंटरेक्शन है बायोलॉजिकल सिस्टम में वो इजीली होना चाहिए, वो कोई साइड इफेक्ट शो ना करे। बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, ठीक है, वो हमारे बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, जब ब्रेक डाउन हो इजीली, कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे, और
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये जो हमारी पॉलीमर है वो सुटेबल, उसके ऊपर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, जब आप उसको हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, और रिलीज के टाइम पे ऐसा ना हो कि वो जाते ही आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। जितनी देर आपने उसको कंट्रोल करके रखना है उतनी देर में ही जाके वो रिलीज हो, हम ऐसे उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। परमिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है, जो उसकी पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी है वो हमें पता होनी चाहिए कि वो डिफ्यूज जो कर रहा है ड्रग को वो इजीली कर रहा है। पॉलीमर मेट्रिक अफेक्टिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलीमर मैट्रिक्स होता है वो अफेक्ट करता है रिलीज काइनेटिक को। हाइड्रोफिलिसिटी, हाइड्रोफोबिसिटी, ठीक है, जो पॉलीमर कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस ड्रग सॉल्युबिलिटी, पॉलीमर स्वेलिंग एंड ड्रग रिलीज बिहेवियर। जो पॉलीमर है वो इन्फ्लुएंस करेगा ड्रग सॉल्युबिलिटी को। जो पॉलीमर स्वेलिंग है, मतलब जैसे आपने वाटर में ऐड किया या फिर किसी भी सॉल्यूशन में ऐड किया तो उसका वो स्वेल हो जाना चाहिए, और ड्रग रिलीजिंग बिहेवियर उसका शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन रेट, कि जो हमारा पॉलीमर का डिग्रेडेशन रेट है वो इम्पैक्ट करता है आपके ड्रग के रिलीज को एंड पोटेंशियल टिश्यू रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, पॉलीमर शुड बी स्टेबल अंडर स्टोरेज कंडीशन एंड नॉन अंडरगो सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द डिजायर रिलीज पीरियड। पॉलीमर है वो हमारा स्टेबल होना चाहिए स्टोरेज कंडीशन के अंदर, नॉट अंडरगो सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द डिजायर रिलीज पीरियड। जो उसका रिलीज पीरियड है वो जितना हमको चाहिए उतना ही मिलना चाहिए, ठीक है, उसके लिए इसकी स्टेबिलिटी हमको प्रॉपर चाहिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहला है कंट्रोल रिलीज मैनर में होना चाहिए, रिड्यूस डोज, जो डोजेस की फ्रिक्वेंसी है वो रिड्यूस कर पाए, साइड इफेक्ट बहुत कम हो, मिनिमाइज कर दे, लोकलाइज एंड टारगेट डिलीवरी सिस्टम हो, प्रोटेक्शन ऑफ लेबाइल कंपाउंड, जो हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं उसको प्रोटेक्ट कर पाए, इन्हांस बायोअवेलेबिलिटी, जो बायोअवेलेबिलिटी है किसी भी ड्रग की उसको इन्हांस कर दे, लार्जर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को लार्जर करें, एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी में अपना कोई साइड इफेक्ट शो ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर। एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर क्या है? इसमें सबसे पहले इम्प्लांटेबल डिवाइस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोस्फीयर एंड नैनो पार्टिकल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजेल्स में यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस में यूज़ कर सकते हैं, ओरल फॉर्मुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी में हम यूज़ कर सकते हैं, टारगेट थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें पर्सनल थेरेपी करनी है किसी की, पर्सनल थेरेपी का मतलब होता है कि अगर आपने किसी के लिए कोई स्पेशल तरह की कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाता है तो उसके टाइम पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे आज यूनिट 1 कंप्लीट होती है एनडीडीएस की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस यूनिट के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वृद्धि फार्मा से जाके मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।